नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, ये जो वीडियो है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा करवाई जाती है उसके संबंध में है। ये जो परीक्षा है वो एक छात्रवृत्ति योजना के लिए करवाई जाती है। तो क्या इसमें जो दिशा निर्देश हैं और परीक्षा की क्या इसमें किस प्रकार से हमें परीक्षा में विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रेरित करना है उसके संबंध में है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कर देवें। तो आप यहां देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2025, इसे STSE 2025 कक्षा 10 के लिए, और राज्य स्तरीय गणित एवं विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा 2025 STSE 2025 कक्षा 12 के लिए, राज्य स्तरीय कला एवं वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2025 STSE 2025 कक्षा 12 के लिए, यानी 3 प्रकार की ये परीक्षाएं करवाई जाती हैं। कक्षा 10 के लिए, कक्षा 12 में गणित विज्ञान के लिए अलग और कला एवं वाणिज्य के लिए अलग। तो इसमें दिए गए दिशा निर्देश आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो कक्षा 10 तथा कक्षा 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2025 का आयोजन रविवार 16 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक राजस्थान राज्य के सभी 41 जिला मुख्यालयों पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। यानी परीक्षा की जो दिनांक है वो 16 नवंबर 2025 रहेगी। और इसमें जो कौन कौन से विद्यालय इसमें भाग ले सकते हैं, यानी किन किन विद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं इस परीक्षा में, राजस्थान के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों, केंद्रीय, पब्लिक, नवोदय, कॉन्वेंट, निजी, सरकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित में सत्र 2025-26 में नियमित रूप से कक्षा 10 और 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रवेश योग्य होंगे, जिन्होंने क्रमशः कक्षा 9 एवं 11 में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों। यानी कक्षा 10 के जो विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनको कक्षा 9 में 50% और कक्षा 12 में जो भाग ले रहे हैं उनको कक्षा 11 में 50% अंक उनके होने चाहिए। अब आगे, इस परीक्षा में राजस्थान सरकार के सरकारी विद्यालयों एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षा के विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग के न्यूनतम 80% प्राप्तांक वाले प्रथम 50-50 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा कक्षा 11 एवं 12 हेतु रुपये 1250 प्रति माह जो राशि है वो कक्षा 11 और 12 में 1250 रुपये प्रति माह तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त करने तक रुपये 2000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देय होगी। यानी परीक्षा में जो विद्यार्थी 80% से अधिक अंक लाएंगे उनमें से जो 50 टॉप विद्यार्थी हैं उनको ये छात्रवृत्ति देय होगी। और कक्षा 11 और 12 में 1250 रुपये और स्नातक और स्नातकोत्तर में 2000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देय होगी। जिन परीक्षार्थियों का चयन छात्रवृत्ति हेतु उपरोक्त परीक्षा की कक्षा 10 स्तर पर हो जाएगा, यानी जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 10 में ये परीक्षा दी और उनका चयन हो जाता है तो उनको कक्षा 12 में पुनः ये परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। उनको स्नातकोत्तर एवं स्नातक में ये छात्रवृत्ति जो कंटिन्यू मिलती रहेगी। चयनित विद्यार्थी यदि पूर्व में अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा तो वह केवल एक ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा। उक्त परीक्षा में कक्षा 10 एवं कक्षा 12 विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग के राज्य स्तर पर योग्यता सूची में प्रथम 20 चयनित विद्यार्थियों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को एक मुश्त राशि 4000 रुपये तथा शेष 19 विद्यार्थियों को एक मुश्त राशि 2000 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप दे होगी। यानी जो 50-50 के विद्यार्थी जो है टॉप, उनको जो 1250 और 2000 रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त 20 विद्यार्थी और अलग से चयन किया जाएगा और उनमें से जो टॉप 1 रहेगा उसको 4000 रुपये और जो शेष 19 है उनको 2000 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है वो अलग से दे होगी। जिन विद्यार्थियों ने 90% अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको स्कॉलर सर्टिफिकेट तथा जिन परीक्षार्थियों ने 80% से अधिक एवं 90% से कम अंक प्राप्त किए हैं उन परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो इन विद्यार्थियों को ये प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से संबद्धता प्राप्त राज्य एवं गैर राज्य के विद्यालयों के कक्षा 10-12 के प्रत्येक वर्ग में राज्य स्तरीय योग्यता सूची में प्रथम 20 चयनित विद्यार्थियों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को एक मुश्त राशि 4000 रुपये तथा शेष 19 को 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा दे होगी। कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों की उक्त परीक्षा पृथक ली जाएगी एवं परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित होगी।
परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। तो इन बातों का जो विद्यार्थियों को अवगत करवा देना है। इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 9 एवं 11 के लिए सत्र 2024-25 का जो पाठ्यक्रम एवं कक्षा 10 व 12 के लिए वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रम 2025-26 का होगा। यानी इसमें जो पाठ्यक्रम आएगा वो पिछले सत्र में जो कक्षा 9 और 11 का जो पाठ्यक्रम था वो, और वर्तमान सत्र का 10 और 12 का जो पाठ्यक्रम है वो उन दोनों सत्रों के जो पुस्तक हैं उनमें से ये प्रश्न उत्तर आएंगे। कक्षा 10 एवं 12 विज्ञान वाणिज्य एवं कला वर्ग हेतु परीक्षा एक ही दिन में निरंतर 3 सत्रों में ली जाएगी तथा परीक्षार्थी के लिए प्रत्येक सत्र पश्चात 15 मिनट का अंतराल रहेगा। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी जिनमें LV एंड TB, HI, SI, MR, CP, ASD, MD, SLD दृष्टिबाधित तथा लिखने में असक्षम परीक्षार्थियों को श्रुति लेख की सुविधा एवं नियमानुसार अतिरिक्त समय दिया जाएगा। सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। परीक्षा संबंधी विवरण भी यहाँ दिया हुआ है। इसमें प्रथम सत्र में बौद्धिक योग्यता परीक्षा MAT 50 प्रश्न इसमें आएंगे और 50 अंक होंगे। समय रहेगा प्रातः 9 से 9:45 बजे तक। दृष्टिबाधित के लिए 15 मिनट अतिरिक्त रहेंगे। द्वितीय सत्र में भाषा योग्यता परीक्षा, इसके 40 प्रश्न, और तृतीय सत्र में शैक्षिक योग्यता परीक्षा SAT 90 प्रश्न इसमें आएंगे, 90 अंक के। कक्षा 10 की शैक्षिक योग्यता परीक्षा सेट हेतु 90 प्रश्नों का अंक विभाजन इस प्रकार से रहेगा। भौतिक विज्ञान के 25 प्रश्न, रसायन विज्ञान के 25 प्रश्न, जीव विज्ञान 20 प्रश्न, गणित के 20 प्रश्न। कक्षा 12 की शैक्षिक योग्यता परीक्षा SAT हेतु परीक्षार्थियों द्वारा दिए गए विकल्प यथा विज्ञान, वाणिज्य, कला वर्ग में वैकल्पिक विषय तथा विज्ञान वर्ग के अंतर्गत गणित या जीव विज्ञान, वाणिज्य वर्ग के अंतर्गत अर्थशास्त्र या गणित एवं कला वर्ग के अंतर्गत अर्थशास्त्र एवं गणित विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जिसका उल्लेख परीक्षा आवेदन पत्र में अनिवार्यतः करना होगा। तदनुसार ही परीक्षार्थी को OMR शीट में अंकन करना होगा। वर्ग अनुसार एवं विषयवार अंक विभाजन यहाँ दिया हुआ है। विज्ञान वर्ग हेतु भौतिक विज्ञान के 30 प्रश्न, रसायन विज्ञान के 30 प्रश्न, जीव विज्ञान अथवा गणित के 30 प्रश्न, वाणिज्य वर्ग हेतु लेखा शास्त्र के 30 प्रश्न, व्यवसाय अध्ययन 30 प्रश्न, अर्थशास्त्र अथवा गणित के 30 प्रश्न, और कला वर्ग के लिए इतिहास के 23 प्रश्न, भूगोल के 23 प्रश्न, राजनीति विज्ञान के 23 प्रश्न, अर्थशास्त्र या गणित के 21 प्रश्न। तो इस प्रकार से प्रश्न जो टॉपिकवार या पुस्तकवार यहाँ दिया हुआ है। योग्यता सूची में चयन तीनों ही प्रश्न पत्रों में प्राप्तांकों के योग के आधार पर किया जाएगा। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे। परीक्षार्थी को इनमें से एक भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी भी माध्यम से उत्तर दे सकेगा। आवेदन करने की तिथियां यहाँ दी हुई हैं। बिना विलंब शुल्क के जो 16 सितंबर से 23 सितंबर तक, और विलंब शुल्क सहित 24 सितंबर से 26 सितंबर तक। तो अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, और इसकी जो परीक्षा शुल्क है, परीक्षा शुल्क यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। बिना विलंब के जो 300 रुपये सामान्य के लिए, और अन्य जो कैटेगरी उनके लिए 175 रुपये, और विलंब शुल्क सहित 350 रुपये सामान्य के लिए, और बाकी के लिए 225 रुपये, और यहाँ 20 रुपये अतिरिक्त लिए जाने हैं। तो इस प्रकार से जो इसमें दिशा निर्देश रहेंगे। अब मैं आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन पत्र किस प्रकार से भरना उसकी जानकारी दे देता हूँ। तो ये जो ऑनलाइन आवेदन है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो वेबसाइट है उस पर होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को सीधे वहाँ ले चलता हूँ। साथ ही ये आवेदन है वो हमारे जो बोर्ड के फॉर्म भरे जाते हैं कक्षा 10 और 12 के, उसकी जो ID पासवर्ड है उसके लॉगिन से भरे जाएंगे। तो सबसे पहले आप BSCR की जो साइट है उस पर जाएंगे। पहली जो वेबसाइट है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप राइट साइड में यहाँ पे देखेंगे STSC पोर्टल 2025। यहाँ पे जो ये पोर्टल दिया हुआ है इसके लिए अलग से पोर्टल है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ यूज़र ID और पासवर्ड वही रहेंगे, उनको लगा के यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये लॉगिन हमारा हो जाएगा। अब हमें कक्षा 10 और 12 के लिए दोनों जैसे बोर्ड के फॉर्म भरे जाते हैं वैसे ही यहाँ 2 टैब हमें मिलेंगी। कक्षा ये 10 के लिए यानी वर्तमान में जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनका आवेदन, और नीचे कक्षा 12 के लिए। तो मैं एक उदाहरण के लिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ में कक्षा 10 के लिए आवेदन करना है तो 3 ऑप्शन मिलेंगे, फिल फॉर्म, व्यू फील्ड फॉर्म और जनरेट चालान। तो सबसे पहले फिल फॉर्म पे ओके करेंगे। आप लोग यहाँ से विद्यार्थी की जो सारी डिटेल है, यहाँ विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ
शब्दों में जेंडर और यहाँ मीडियम और एलसीटी पेपर में भाषा का चयन, ये भी हिंदी इंग्लिश में से आपको चयन करना है। अगर विद्यार्थी CWS है तो वहाँ उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, BPL है या नहीं है वो सिलेक्ट करना है। EWS विद्यार्थी है उसको भी हाँ ना में, फिर उसकी कैटेगरी कास्ट कैटेगरी इनमें से आपके जो भी लागू रहे विद्यार्थी के, फिर विद्यार्थी का पूरा एड्रेस यहाँ पे देना है। फिर स्टूडेंट आधार कार्ड नंबर, विद्यार्थी का आधार नंबर, जन आधार नंबर, अपार ID, ये जो है हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। विद्यार्थी के अभिभावक के फ़ोन नंबर, ईमेल ID, और उसके बाद प्रीवियस एकेडमिक डिटेल, यानी विद्यार्थी ने पिछले साल कौन सी शैक्षणिक योग्यता हासिल की। तो कक्षा 10 के लिए कक्षा 9 की यहाँ एंट्री करनी है, कक्षा 12 के लिए कक्षा 11 की जो कक्षा क्लास है उसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ 17 आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स कक्षा 9th में कितने थे, कितने विद्यार्थी ने प्राप्त किए, रिजल्ट क्या रहा और किस बोर्ड से यहाँ से उसने कक्षा 9 पास की। इसके बाद विद्यार्थी की फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने। फ़ोटो की जो साइज़ है वो आप लोग यहाँ देख रहे हैं 20 से 100 KB के बीच, और जो सिग्नेचर है वो 10 से 50 KB के बीच की साइज़ की होनी चाहिए। जैसे ही यहाँ आप लोग आवेदन पूरा कर देंगे और आवेदन कंफर्म होने के बाद आपको जो 2 नंबर टैब है यहाँ पे व्यू फील्ड फॉर्म, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का फॉर्म भरते हैं सेम वैसा ही यहाँ से व्यू फील्ड फॉर्म में जाएंगे, उसको लॉक करेंगे, फिर इसका चालान जमा निकालेंगे, प्रिंट कर लेंगे और उसको चालान को बैंक में जमा करवाना है। तो ये प्रोसेस जो है हमें इस परीक्षा में शामिल करने के लिए करवानी होगी विद्यार्थियों से। और इसके बाद जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे, एडमिट कार्ड निकलवाना है, विद्यार्थी को देना है और उसको सेंटर का जो पूरा पता और जानकारी देने के बाद विद्यार्थी इसमें भाग लेगा। और पेपर के बाद जैसे ही इसमें रिजल्ट आएगा उसकी सूचना भी आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। तो साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करते हुए मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीचर सुनील को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।